वेन डायग्राम है, इसे हम वेन आरेख भी क्या देते हैं, वेन डायग्राम। या हिंदी में इसे क्या देंगे हम, वेन आरेख। अच्छा, जो उनसे ये वेन डायग्राम है, आपको इसमें अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखना है बिल्कुल भी, आपको इसमें एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, ठीक है ना। तो जैसे कि इसमें आपको बताना है कि इनके बीच में क्या संबंध है। जैसे कि आ गया आपका, अगर आ गया कुत्ता, गाय, कुत्ता गाय, और ये है सांप, इनके बीच में संबंध बताना है क्या। तो फिर इसके लिए ना हम वेन डायग्राम में कुछ डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि हमें पता है ये कुत्ता, कुत्ता और गाय के बीच में कोई संबंध नहीं है, मतलब कि ये अलग अलग है। ऐसे ही सांप के बीच में, कुत्ता और गाय के बीच में कोई संबंध नहीं है, तो इनके में ऐसा डायग्राम बनेगा अपना, ठीक है। और ऐसे ही अपना अगर कहें जंगली, जंगली भेड़िया और शेर के बीच में क्या संबंध है, शेर के बीच संबंध। अगर इनके बीच में हमें संबंध बताना है अपना, तो फिर आप देखो जौन सा, ये तो हम कह रहे हैं जंगली, ये भेड़िया और ये शेर, मतलब कि भेड़िया भी जंगली है, शेर भी जंगली है, और भेड़िया और शेर के बीच में कोई संबंध नहीं है, तो उसमें ऐसा डायग्राम बन रहा है हमारा, ठीक है। और अगला है हमारे पास, अगर कह दें कि पालतू जानवर, गाय और सियार, इनके बीच में अगर संबंध कह दें क्या है, ठीक है। तो फिर आपको पता है गाय, गाय पालतू जानवर है, तो फिर गाय पालतू जानवर के अंदर आ गई, ये अपना पालतू जानवर था और ये अपनी गाय थी। और सियार हमें पता है, सियार ना तो पालतू जानवर और ना ही गाय, तो ये अलग हो गया। इसमें ऐसा डायग्राम बन गया। अच्छा, अगला, अगर ये कहें कि शब्द, शब्द, वाक्य और पैराग्राफ, इसके बीच में संबंध बताना है, इनके बीच में संबंध बताना है, तो आपको पता है ये शब्द है, शब्द से मिलके वाक्य बनते हैं, और वाक्य से मिलके अपना पैराग्राफ बनता है पूरा। तो उसमें ऐसा अपना डायग्राम आ गया इसमें, ठीक है। अगर ये कह दें, अगर ये कहें लाल, लाल कमीज और फूल, तो हमें इनके बीच में संबंध बताओ क्या है। हमें पता है ये हमने बना ली कमीज अपनी, ये कुछ कमीज लाल भी हो सकती हैं, ये लाल बना लिया। और फूल, कुछ फूल हमारे वो भी लाल हो सकते हैं। अच्छा, और फूल के और कमीज के बीच में कोई संबंध नहीं है, तो इन्हें हमने अलग रखा है, तो इसमें ऐसे ऐसा डायग्राम बनेगा। और अगर पूछ लें ये कि फिर महिलाएं
महिलाएं, माताएं और शिक्षिका। इसके बीच में, इनके बीच में क्या संबंध है? तो आपको पता है कि जितनी भी माताएं हैं अपनी, वो सभी के सभी महिलाएं तो होती ही हैं। ये माताएं वो सभी के सभी महिलाएं होती हैं। और जो सी शिक्षिका है, शिक्षिका मतलब लेडी टीचर, वो भी महिला होगी। और जौन सी शिक्षिका है अपनी, वो माँ भी हो सकती है। तो इसमें हमारा ऐसा डायग्राम बन रहा है हमारा। अच्छा, मैं ना आपको ये डायग्राम बता रहा हूँ कुछ। अगर वो डायग्राम आप ध्यान से देख लिए तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 11 डायग्राम है, आपने एक कॉपी में लिख लेना, क्योंकि जितने भी मैं क्वेश्चन दूंगा इन्हीं डायग्राम से दूंगा। देखो, पहला डायग्राम है हमारे पास ऐसा। ये ऑप्शन समझ लो, इन्हें पहला ऑप्शन है ये। दूसरा है ये। तीसरा है ये। और यहाँ पे पहला बता रहा है कि किसी में कोई संबंध नहीं है। दूसरा बता रहा है कि इनमें संबंध है, इनमें, इन दोनों में संबंध है। ठीक है। चौथा है पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये है नौवां, 10वां, ये अपना 11वां। अच्छा, ये डायग्राम बना लिए ना आपने। अब इनसे मतलब ये ऑप्शन समझ लो, जो से मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, ये वो उनके ऑप्शन है। ठीक है, लिख लिया ना? हेलो, हाँ हाँ हाँ, कुछ लिख तो लिए। बोल दो। ठीक है। अच्छा, अब आपका पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट आपको बताना है, माताएं, माता, पिता और कुटुंब। कुटुंब का मतलब फैमिली। इनके बीच में संबंध बताना है क्या होगा। कौन सा ऑप्शन आएगा इनमें से, 11 में से? कौन सा डायग्राम बनेगा? 9th। 9th, बिल्कुल ठीक है आपका। आप देख रहे हो यहाँ पे कि जो से ये अपनी फैमिली है। ठीक है, फैमिली के अंदर अपने माता होती हैं, पिताजी होते हैं। इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है आपस में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 9th आएगा।
अगला बताना है आपको, ये महिलाएं, माताएं, मानव जाति। महिलाएं, माताएं, और मानव जाति। 11वां 11। 11। अच्छा, जो सी महिलाएं हैं ये फीमेल, माताएं यानी कि मदर, मानव जाति यानी कि ह्यूमन बीइंग। देखो, आप इसमें 11वां कह रहे हो, लेकिन आपको पता है जितनी भी अपनी मदर होती हैं, माताएं, वो सभी के सभी फीमेल होती हैं। जितनी सभी के सभी मदर ये फीमेल होती हैं, और जितनी भी फीमेल है वो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर आती हैं। ऐसा डायग्राम बन रहा है मेरा, तो फोर्थ आएगा, ठीक नहीं है? हम्म। अभी पीछे तूने एक एग्जांपल दिया था, उसमें भी यही। नहीं नहीं नहीं, उसमें ये नहीं था। उसमें था ये महिलाएं, माताएं और शिक्षिका। उसमें था अपना महिलाएं, ठीक है, ठीक। माताएं और शिक्षिका। देखो, आपको पता है जितनी भी महिलाएं होती हैं, जितनी भी माताएं होती हैं, अपनी मदर होती हैं, वो सभी के सभी फीमेल होती हैं, ठीक है? और जो उनसे शिक्षिका है, शिक्षिका मतलब फीमेल टीचर, वो फीमेल भी होगी, और वो शिक्षिका है फीमेल टीचर, वो मदर भी हो सकती है। ऐसा बना था तब, ठीक नहीं है? अच्छा, अगला बताना, ये यूपी आगरा ताजमहल, यूपी आगरा ताजमहल, इसमें कौन सा डायग्राम 9th बनेगा? 7th। 9th 7। अरे देखो, ना इसमें 9 है ना 7 है, ये अपना ताजमहल है। ताजमहल कहाँ है? आगरा के अंदर। आगरा कहाँ है? यूपी के अंदर। मेरा तो फोर्थ बन रहा है। अरे हाँ, 4th ही था वो, मेरे को 4 और 7 एक जैसा लगा लिखा हुआ। ठीक है। यही बना, यही था मेरा। अच्छा अच्छा। अगला बताना है आपको, फोर्थ है पीएम, कैबिनेट, पार्लियामेंट। इसमें बताना है पीएम, कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल, पार्लियामेंट यानी कि संसद। सेम ही बनेगा क्या यही वाला 4th? बिल्कुल सही है, सेम ही बनेगा। आपको पता है जौन सा ये पीएम है, पीएम से मिलके अपना मंत्रिमंडल बनता है, यानी कैबिनेट बनती है, और कैबिनेट से मिलके अपनी संसद बनती है। बिल्कुल ठीक है आपका। अगला बताना, टेबल, चेयर,
और फर्नीचर। 9th टेबल होगा। कुर्सी और फर्नीचर, इनमें 9th। 9th। अच्छा वैसे जरूरी है कि अच्छा, ये टेबल वाला और नहीं। चेयर लकड़ी की हो। जो है तो फर्नीचर। ये देखो, अपना ये है फर्नीचर, ये है अपनी टेबल, ये है अपनी चेयर। टेबल और चेयर के बीच में कोई संबंध नहीं है, लेकिन है दोनों के दोनों फर्नीचर। ठीक नहीं है? ठीक। अच्छा, अगला बताना। ये है दूध दही छाछ, मिल्क, कर्ड और बटर मिल्क। 9th या फिर यानी कि 11th। दूध, ऐसे थोड़ी एक बताओ। दूध दही और छाछ। 9th होगा। 9th। हाँ जी दिव्या, आप बताओ। 9th हो सकता है, या 4th हो सकता है, या फर्स्ट। मतलब मेरे को इन तीन में कंफ्यूजन है। 1 भी हो सकता है। फर्स्ट फर्स्ट मेरे हिसाब से। हाँ, अरे 9th देखो फर्स्ट और देखो देखो देखो, यहाँ पे अपना है मिल्क। ठीक है, मिल्क। मिल्क से बना है दही, मिल्क से अपना कर्ड बना है, और कर्ड से बनती है छाछ, बटर मिल्क। ठीक नहीं है? फोर्थ आएगा इसका। अगला बताना। ये है मिल्क दही और पनीर। मिल्क, कर्ड और पनीर। इसका 9th। 9th। इसका 9th। ठीक, जैसे कि ये अपना मिल्क, ठीक है, मिल्क से ही बना है अपना दही, और मिल्क से ही बना है अपना पनीर, लेकिन दही और पनीर के बीच में कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल ठीक है, 9th है। अगला, पृथ्वी, शुक्र और ग्रह, इसमें क्या बनेगा? पृथ्वी, 9th ही बनेगा। शुक्र और ग्रह। ठीक है, आपको पता है ये ग्रह है, ये पृथ्वी है, ये शुक्र है। पृथ्वी, शुक्र और ग्रह। पृथ्वी और शुक्र दोनों के दोनों ग्रह हैं, लेकिन पृथ्वी और शुक्र के बीच में कोई संबंध नहीं है। अच्छा, सूर्य, तारे और चंद्रमा। सूर्य, तारे और चंद्रमा, फर्स्ट। फर्स्ट। इसमें क्या बने? फर्स्ट, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। वाह जी वाह, कमाल कर दिया आपने तो। ये फर्स्ट है ना, मतलब किसी में कोई संबंध नहीं है। देखो, ये अपना है सूर्य, सन। ये अपने तारे, अरे सूरज भी तो एक तारा है, सूर्य तारा है एक, जो कि बहुत ज्यादा पास है अर्थ के, इसलिए बड़ा दिखाई दे रहा है। बाकी तारे हैं वो सूर्य जितने हो सकते हैं, सूरज से भी ज्यादा बड़े, क्योंकि वो दूर है इसलिए छोटे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे ये चंद्रमा। दूर पास से समझे क्या, नहीं? दोनों अलग है।
नहीं नहीं, अलग सन नहीं को है, स्टार को सूर्य भी बोलते एक हैं। तारा ही है। सन है, सन इज अ स्टार। बस जो सा ये वाला स्टार है हमारा, ये बहुत ज्यादा पास है हमसे, इसलिए हमें बड़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन जितने बाकी स्टार हैं वो हमसे बहुत ज्यादा दूर हैं, इसलिए वो छोटे दिखाई देते हैं। जैसे कि तू एरोप्लेन देखा है, एरोप्लेन अगर दूर हो, बहुत ज्यादा नहीं, ऊंचाई पे हो, तो छोटा दिखाई देता है। हम्म। बस बड़े छोटे को समझ के ही तारा बना दिया। हाँ, बिल्कुल ही बड़े छोटे डिफरेंट है को दोनों एक दूसरे से। है तो, सूर्य भी एक प्रकार का तारा ही है। ये डायग्राम आया नहीं समझ में कैसे बनाया मैंने? डायग्राम तो समझ में आ गया, पर ये नहीं पता चला कि सन स्टार होता है। अरे 6th क्लास की जियोग्राफी उठा के देखना, आपको सबसे पहली लाइन, पहले पेज पे पहली लाइन यही मिलेगी, सौर मंडल। ये पहला लेसन है अपना एसएसटी का, ये जियोग्राफी का 6th क्लास का, उसमें पहली लाइन यही है। अच्छा, अगला है हमारे पास, ये मछली तालाब मेंढक। मछली तालाब 9th। और मेंढक। हाँ, 9th। अरे 9th, अरे देखो, जितनी भी मछलियां हैं, फिश, ये सभी की सभी तालाब के अंदर रहती हैं, ठीक है, तालाब यानी पाउंड। जितने भी मेंढक हैं वो तालाब में भी रह सकते हैं और तालाब के बाहर भी रह सकते हैं। फ्रॉग। हाँ, 6 हो जाएगा। हाँ हाँ जी, मनप्रीत आया नहीं समझ में? आ गया। 6th होगा अपना। ठीक है, अगला है मछली तालाब मगरमच्छ। अब 9th आएगा। नहीं, और मगरमच्छ फिर के बाहर भी हो हाँ जी, सकते हैं। 6th ही होएगा। 6th। अच्छा 6th। 5th या ठीक है, 6th में से। ये मछली है, मछली तालाब के अंदर रहती है, और जो से मगरमच्छ है, तालाब में भी रह सकते हैं और तालाब से बाहर भी रह सकते हैं। 6th ही आएगा फिर अपना, ये बनेगा। अच्छा, अगला देखना, अगले में बताना है आपको, कबड्डी खो खो टेनिस। कबड्डी, खो खो, फर्स्ट। फर्स्ट होएगा। टेनिस। आप देख रहे हो, कबड्डी भी एक खेल है, खो खो भी एक खेल है, टेनिस भी एक खेल है, लेकिन इनमें कोई भी संबंध नहीं है आपस में। फर्स्ट आएगा तो बिल्कुल सही है। अच्छा, ये इंडोर गेम, इंडोर गेम, चेस और बॉक्सिंग, इनमें क्या बनेगा? 9th। बॉक्सिंग 9th। अंदर भी हो मनप्रीत आप सकती है, बताओ। बाहर भी हो सकती 6th। 6th। अरे, है। बॉक्सिंग इंडोर गेम सेकंड भी हो है, सकती आउटडोर थोड़ी है। नहीं नहीं, बॉक्सिंग इंडोर गेम है। ये जो सी बॉक्सिंग है, ये भी इंडोर गेम है, चेस भी इंडोर गेम है, और ये अपना, हाँ, ये बनेगा इसमें। नहीं, पहले ठीक कह रहे थे आप, ये इंडोर गेम, ये चेस, ये बॉक्सिंग।
अच्छा, अगला है आपका आउटडोर गेम, क्रिकेट, टेबल टेनिस। आउटडोर गेम, 5th। क्रिकेट, टेबल टेनिस। 5th कह रहे हो? 9th। 9th। वाजीवार 9। 5th। अरे देखो, जौन सा टेबल टेनिस है ये तो इंडोर गेम हो गया, ठीक है। क्रिकेट है, ये आउटडोर गेम है। ये बनेगा आपका 5th, एकदम ठीक है, 5th आएगा। अच्छा, इससे अगला है ओलंपिक ओलंपिक गेम्स, हॉकी, क्रिकेट। ओलंपिक गेम, हॉकी, क्रिकेट। 9th है इसमें। 9th। हाँ दिव्या, आप बताओ। 1st। फर्स्ट। अरे जौन सी हॉकी है ना, ये ओलंपिक में खेली जाती है। अभी तो आपने देखा था कि वुमेन्स ये चौथे नंबर पे रही थी अपनी ओलंपिक फिर में, 5th। लेकिन ओलंपिक में क्रिकेट नहीं खेला जाता। ये बनेगा इसका। आए नहीं समझ? आ गया। अच्छा, अगला है पिता, पुरुष, शिक्षक। पिता यानी फादर, पुरुष यानी कि मेल, और शिक्षक यानी कि टीचर। 6th। 6th। 6th कौन सा है? हाँ। अच्छा, ये शिक्षक है, शिक्षिका नहीं है। देखो, जितने भी अपने फिर पिता हैं, 11th होगा। फादर हैं, वो सभी के सभी मेल होते हैं, ठीक है ना, सभी के सभी पुरुष होते हैं। और जो उनसे शिक्षक है वो भी अपना मेल होता है, और जो उनसे शिक्षक है वो पिता भी हो सकता है। ये बनेगा इसमें। 11th हो गया। 11th है ये? हाँ। अच्छा, 11th है, ठीक है। 11th ही बन रहा है। 11th ही बोला था क्या? हाँ 11th बोला था। चलो वाह जी वाह, ये तो बढ़िया है। अच्छा, अगला है महिल माताएं, महिलाएं, डॉक्टर। माताएं यानी कि मदर, महिलाएं यानी कि फीमेल, 6th होएगा। डॉक्टर, डॉक्टर को डॉक्टर ही कहते हैं। 6। अच्छा, आप बताओ दिव्या। सिक्स। हाँ जी। 7th हो गया। 7th। 7th। अच्छा देखो, हाँ 7th लग जो रहा। जितनी भी अपनी माताएं हैं यानी कि मदर हैं, वो सभी की सभी महिलाएं हैं, मतलब कि वो फीमेल हैं, ठीक है। जितने भी डॉक्टर हैं, ये वो डॉक्टर महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकते हैं, और जो सी डॉक्टर है वो मदर भी हो सकती हैं। ये 7th बिल्कुल सही है आपका, 7th आएगा। अच्छा, अगला है
माताएं बहनें वकील, माताएं मतलब कि मदर, बहनें यानी कि सिस्टर, वकील यानी कि एडवोकेट। माताएं महिलाएं, ये माताएं बहनें और वकील, मदर सिस्टर और एडवोकेट, इसमें बताना है आपको। सेकंड। सेकेंड, वेरी गुड। और हाँ दिव्या? सेकंड। सेकेंड। अब देखो यहाँ पे जितने भी माताएं हैं, मदर हैं, वो बहनें भी हो सकती हैं किसी की, है ना। और जितने भी वकील हैं, वकील किसी की बहन भी हो सकती है, और वकील किसी की माँ भी हो सकती है। मुझे तो ये लग रहा है। ठीक है ठीक है। 10th, ठीक है ना। अच्छा, अगला है भाई पिता खिलाड़ी खिड़की। भाई यानी ब्रदर, पिता यानी फादर, विंडो यानी खिड़की। फर्स्ट। 8th। इसमें बताना। फर्स्ट एट। या 8th में से कोई एक। देखो जितने भी भाई हैं वो पिता भी हो सकते हैं, फादर भी हो सकते हैं, और खिड़की का तो आसपास कोई संबंध नहीं है। 8 बिल्कुल सही है, 8 ही आएगा। अच्छा, अगला है आपका शिक्षक लेखक और दार्शनिक। टीचर राइटर फिलोसफर। शिक्षक, 10th। लेखक, 10th। अच्छा ठीक। हाँ दिव्या आप बताओ। पता नहीं, ये तो सोचने वाले पे डिपेंड करता है कि सोचने वाला क्या सोच रहा है। दार्शनिक यानी फिलोसफर, फिलोसफर पता है ना, जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है, मतलब कि अच्छा सीखने को मिलता है, उससे हम फिलोसफर कह देते हैं। जैसे आइंस्टाइन, ये अरस्तु, गांधी जी, जिनसे हमें अच्छा सीखने को मिलता है उन्हें हम फिलोसफर कह देते हैं। अच्छा देखो, शिक्षक यानी कि टीचर, टीचर ये लेखक भी हो सकता है, ठीक है ना। और जो सा फिलोसफर है, हमें लेखक से भी अच्छा सीखने को मिल सकता है, और शिक्षक से भी अच्छा सीखने को मिल सकता है। ये मुझे 10th लग रहा है। हाँ जी दिव्या। ठीक है 10th। अच्छा, अगला है पंजाब हरियाणा पंजाब चंडीगढ़। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़। इसमें बताओ। 10th हो सकता है। 10th, अरे हरियाणा। मनप्रीत आप बताओ। मेरे को तो कोई नहीं लग रहा इनमें, कोई नहीं लग रहा। क्योंकि देखो चंडीगढ़ तो दोनों में ही हो जाएगा, और उस साइड तो कोई रिलेशन ही नहीं है। और अच्छा, हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी। जो हाँ देखो, ये हरियाणा है, ये पंजाब है, इन दोनों की कॉमन है राजधानी चंडीगढ़,
जो से कॉमन है ना दोनों की है, ये आएगा ये चंडीगढ़। ये आ गया अपना हरियाणा के लिए, ये आ गया अपना चंडीगढ़ के लिए, और ये फिर आ गया इसमें अपना सेकंड आएगा। ये थर्ड वाला आएगा। ये हरियाणा है, ये हाँ पंजाब है, थर्ड। ये अपना चंडीगढ़ है, बीच वाला थर्ड वाला आएगा। हरियाणा भी राज्य है, पंजाब भी राज्य है, इन दोनों की कॉमन राजधानी है चंडीगढ़। कॉमन ये बीच में आया। आए नहीं समझ? आ गया। हेलो। अच्छा, अगला है कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश। कलकत्ता, कोलकाता कह सकते हो आप, पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश। एट्थ। हाँ 8th लग रहा अच्छा, 8th लग रहा है। ठीक है, देखो जो सा कलकत्ता है वो पश्चिम बंगाल के अंदर है, वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, और बांग्लादेश तो अलग ही देश है। मुझे तो ये लग रहा है, कौन सा है ये, 5th है। फिफ्थ। हाँ हाँ फिफ्थ, फिफ्थ। क्योंकि कलकत्ता है वो वेस्ट बंगाल के अंदर है, और पश्चिम क्या कहते हैं, हाँ, और ये बांग्लादेश बिल्कुल ही अलग है। ठीक नहीं है? अच्छा, अगला बताना। 2D, 2D आकृति, आयत, त्रिभुज, 2D फिगर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। 2D फिगर, रेक्टेंगल और ये 9th। ट्रायंगल। 9। हाँ जी दिव्या, आपका क्या आया? यही है, ट्रायंगल और रेक्टेंगल दोनों 2D है। आप देख रहे हो ट्राइंगल, ये रेक्टेंगल, इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है, लेकिन दोनों के दोनों 2D हैं। ये 2D है, ये रेक्टेंगल है, ये ट्राइंगल है। बिल्कुल ठीक है, आपका 9th आएगा। अच्छा, ये अगर आ जाए आपके पास 3D फिगर, क्यूब और सर्कल। 3D फिगर, क्यूब फिफ्थ। और सर्कल। 5th है। फिफ्थ। फिफ्थ। अच्छा जी, ठीक। दिव्या, आपका क्या आ रहा है? यही 5th। ठीक, ये देख रहे हो आप क्यूब, क्यूब एक 3D फिगर है, और जो सा सर्कल है, सर्कल एक 2D फिगर है। ठीक है, आपका 5th ही आएगा। अच्छा, अगला है हमारे पास, जो से ये थे, ये हमारे पास वेन डायग्राम के थे। अब प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसकी वजह से हमने ये सारा किया है वेन डायग्राम आज। ये जून 2019 का है, जून 2019 में आया हुआ है। ये है बीच among the following figure, following diagram represent ये वुमेन, मदर, ह्यूमन बीइंग।
फोर्थ होएगा Fourth. इसमें। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है पहला ऑप्शन है ये ए है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास तीसरा ऑप्शन है हमारे पास चौथा ऑप्शन है हमारे पास आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। फोर्थ। वुमेन Fourth. मदर विंग्स के लिए। थर्ड, फोर्थ। Last option. अच्छा लास्ट ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही है आपका। आप देख रहे हो जितनी भी मदर हैं, जितनी भी मदर है हमारे पास वो वुमेन होती हैं, और जितनी भी वुमेन है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर आती हैं। ठीक है आपका। तो ये तो था हमारा वेन डायग्राम के ऊपर। फिर ये कंप्लीट हो गया, इससे बाहर नहीं आते आप।